बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, उनका जो शो है कपिल शर्मा शो, इंतहाई शानदार, इंतहाई जबरदस्त शो है। शाहरुख खान से लेके हर अदाकार वहां पर आता है और अपनी फिल्म की प्रमोशन करता है। कपिल शर्मा वाकई में नो डाउट एक अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन कभी कभी मजाक आपको बड़ा महंगा पड़ जाता है। आजकल कपिल शर्मा के जो दिन है वो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। उनके सितारे काफी ज्यादा गर्दिश में हैं, उनके मामलात कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। अब उन्होंने एक ऐसा इंकिशाफ किया है कि जनाब, उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसी बात की थी जिसके बाद उनको भारत से भागना पड़ा था। और उन्होंने उस मजाक की, या उस बात की, मजाक तो नहीं कह सकते, लेकिन उस बात की इतनी भारी कीमत चुकाई है कि शायद ही उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी भारी कीमत चुकाई हो और उनको भारत से भागना पड़ा। ऐसा उन्होंने इंकिशाफ किया है। अब उन्होंने इंकिशाफ किस हवाले से किया है, किस बात पर किया है, और नरेंद्र मोदी को ऐसी बात क्या बुरी लग गई कि सारे हुक्काम सब काम छोड़ के कपिल शर्मा के पीछे पड़ गए और रातों रात कपिल शर्मा को भारत से जाना पड़ा। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मैंने अपने वीडियो के आगाज में कहा कि जनाब, कपिल शर्मा के आजकल दिन बेहतर नहीं चल रहे हैं, सितारे गर्दिश में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अभी उनका शो फिलहाल बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि कोरोना एसओपीज के तहत यह शो फिलहाल बंद किया गया है। माजी में भी ऐसा देखने में आया था कि कोरोना के जब केसेस बढ़ते हैं तो सबसे पहले कपिल शर्मा का शो जो बंद कर दिया जाता है। फिर गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई। उन्हीं के शो में कुछ दफा, कई दफा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन कुछ बार उनके साथ अदाकारी करने वाले मशहूर कॉमेडियन ने खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कस्मापुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े मुश्किल हालात में थे। उस पर भी उनका नाम काफी ज्यादा उछला। अब कपिल शर्मा का एक शो आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम है आई एम नॉट डन येट। ये नेटफ्लिक्स पर उनका आने वाला शो है। उस हवाले से उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए, अपनी जिंदगी के हवाले से कुछ इंकिशाफात किए। अच्छा, कपिल शर्मा ने जो इंकिशाफ किया है, जो वाकया बयान किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कपिल शर्मा के बारे में मशहूर है कि जनाब वो रात में नशे की धुत में रहते हैं, नशे की हालत में होते हैं, और इंतहा से ज्यादा नशे की हालत में वो कभी कभी ऐसी चीज लिख देते हैं जिसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अक्सर और बेशतर ऐसा हुआ है कि रात में ट्विटर उन्होंने ऑन किया, नशे की हालत में होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती वो किसको क्या कह रहे हैं, और उसके बाद वो ऐसी कोई ट्वीट कर देते हैं जिसके बाद उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। वाकया कुछ इस तरह का है। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, मैं देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था, शाहरुख खान और कपिल शर्मा एक अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे। अच्छा, शाहरुख खान से कपिल शर्मा ने मजाक मजाक में पूछा, जनाब कि फिल्में चलने के लिए, चलाने के लिए, फिल्में कामयाब होने के लिए भाई उसकी कुंजी क्या है, उसका राज क्या है? तो शाहरुख खान ने मजाक मजाक में ये बात कपिल शर्मा को बोली कि यार, ये टीवी वाले क्या समझेंगे फिल्मों के बारे में, इनको फिल्मों की केमिस्ट्री के बारे में क्या समझाया जाए। कपिल शर्मा ने इसका जवाब दिया कि जनाब, अच्छा जनाब, बहुत सही है, हमने तो फिर भी एक निजी टीवी चैनल से स्टार्ट किया, आपने तो सरकारी टीवी चैनल से स्टार्ट किया था, और अब आप ऐसे मकाम पर पहुंच गए तो दूसरे की इस तरह से तजलील करेंगे। तो शाहरुख खान मजाक मजाक में कहते हैं कि भाई तू बड़ा सरकारी सरकारी कर रहा है, 3 केस तुझ पर वैसे ही चल रहे हैं। ये केस जो जिक्र किया था, ये उसी केस का था जिसका जिक्र अब मैं आपको करने जा रहा हूं। और कपिल शर्मा ने इंकिशाफ किया है कि उनके साथ ऐसा वाकया हुआ कि उनको भारत छोड़ना पड़ा। जनाब, आई एम नॉट डन येट जो नेटफ्लिक्स पे आने वाला शो है कपिल शर्मा का, उसमें वो इंकिशाफ ये करते हैं कि साल 2016 की बात है। साल 2016 में वो 2 ट्वीट्स करते हैं, और दोनों ट्वीट्स में नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय वजीर आजम हैं, उनको टैग करते हैं। उनको टैग करके 2 ट्वीट्स की जाती हैं, और जिस दिन वो ट्वीट करते हैं उसके अगले दिन ही वो भारत से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ जाएगी। अब उन्होंने मजाक मजाक में इस वाकये का जिक्र करते हुए बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, ये 2016 का ट्वीट है, और अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि मैं 15 करोड़ से जायद रकम टैक्स की मद में पिछले 5 साल से अदा कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है बीएमसी ऑफिस को अपना ऑफिस बनाने के लिए। टैग किया उन्होंने नरेंद्र मोदी को। यह 2016 का ट्वीट है, सितंबर 9 इसकी डेट लिखी हुई है, और सुबह 5:23 हो रहा है, और इस वक्त ये नशे की हालत में, इंतहाई नशे की हालत में, तब इन्होंने ये ट्वीट कर दिया था। अच्छा जनाब, उसके बाद एक और ट्वीट वो करते हैं, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। ये है आपके अच्छे दिन नरेंद्र मोदी को, और फिर उन्होंने
इस पर क्वेश्चन मार्क बना है। 9 सितंबर 2016 और पहला उन्होंने जो ट्वीट किया था गालिबन 5:23 का था और दूसरा जो उन्होंने ट्वीट किया है वो 5:44, आगे पीछे उन्होंने ट्वीट किया। अब वही कहते हैं कि जनाब मैं चाह रहा हूं कि मैं ट्विटर पर केस कर दूं क्योंकि उनको यह अंदाजा होना चाहिए कि मैंने नशे की हालत में ये ट्वीट किया। उसके नेक्स्ट डे होता यह है कि जनाब वो ये भारत छोड़ते हैं, मालदीव फरार हो जाते हैं, वो वहां पर भाग जाते हैं और 9 दिन तक वो एक ऐसे होटल में रहते हैं और होटल वालों को ये दरख्वास्त करते हैं कि मुझे एक ऐसा रूम दिया जाए जहां पर इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर ना हो, ना वाईफाई के सिग्नल्स आते हो, ना ही फोन के सिग्नल्स आते हो, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। भारत के अंदर अक्सर कॉमेडियंस के लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया है कि कॉमेडियंस होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, मुख्तलिफ किस्म को मजाक करते हैं, टारगेट करते हैं, और इसमें बुरा मनाने वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि यही काम उनका होता है और यही वो काम कर होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर आप उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मजाक कर देंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और बात को मैं लिंक करूंगा इसके बाद। फिर वही कहते हैं कि जनाब मैं मालदीव गया और वहां पर मैंने अगले 9 दिन तक वहां बैठा रहा, छुपा रहा वहां पे काफी देर तक, मतलब 9 दिन तक मैं वहां पर रहा और उसके बाद जब मामला ठंडा हुआ फिर मैं भारत में वापस आया और इस दौरान मुझे ठीक ठाक नुकसान अदा करना पड़ा। वो ये कहते हैं जनाब मुझे एक ट्वीट के बदले में 9 लाख रुपए की चपत पड़ी। ये 9 लाख भारतीय रुपए की चपत ऐसे पड़ी कि उन्होंने जो इतने दिन आयाम गुजारे थे मालदीव के एक होटल में, वहां पर उन्होंने जो फीस अदा की, जो रकम अदा की, जो उसका रेंट अदा किया, वो 9 लाख रुपए बनता है। लेकिन अभी भी उन पर इसका केस चल रहा है। लेकिन उन्होंने आगे नरेंद्र मोदी के हवाले से कोई बात करने से गुरेज किया और यह जरूर कहा कि जनाब मुझे ये बात करना, नरेंद्र मोदी को टैग करना इतना महंगा पड़ा है। अच्छा जनाब, ये शाहरुख खान ने तो अपने शो में बात कर दी थी कि बड़ा सरकारी तू कर रहा है, तुझ पर वैसे ही 2 केस चल रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अक्षय कुमार कपिल शर्मा शो में आए और कपिल शर्मा शो ने मजाक में कह दिया कि एक बच्चे का सवाल है या अर्चना जी का सवाल है। अक्सर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो अक्षय कुमार ने कहा भाई तू ये दूसरों का नाम लेके सवाल क्यों करता है, तू खुद से सवाल क्यों नहीं करता। फिर अक्षय कुमार को टॉन्ट किया कपिल शर्मा ने और कहा कि आपने भी एक मशहूर सियासी शख्सियत का इंटरव्यू किया था और यह कहा था कि जनाब एक आपके ड्राइवर के बच्चे का यह सवाल है। तो अक्षय कुमार ने कहा कि तू अगर मर्द का बच्चा है ना तो उस बंदे का नाम लेके बता, अगर तू वाकई में है, वाकई में अपने आप को कुछ समझता है तो नाम लेके दिखा। लेकिन कपिल शर्मा ने नाम नहीं लिया। ये दहशत, ये खौफ फैलाया गया है कॉमेडियंस पर, अदाकारों पर कि वो सरकार पर किसी किस्म का कोई मजाक नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो उनका हशर बहुत बुरा होगा। अभी मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा, 3 लोग ऐसे हैं जिनका कैरियर ही तबाह कर दिया गया है। एक मुसलमान कॉमेडियन है जिनके शोज बंद कर दिए गए। उसने ये कहा कि मेरी अब बस हो चुकी है, मैं आगे इस पर कोई बात नहीं करूंगा या आगे मजाक नहीं करूंगा क्योंकि मजाक करना भारत के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर आपको याद होगा अमेरिका में आई केम फ्रॉम टू इंडिया, वो एक बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा बातें की गई थी और उसमें भारत का असल चेहरा जो कि नहीं दिखाया जाता अक्सर, वो खुद भारतीय ने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पर जो कोहराम मचा था वो आप सबके सामने था। तो जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।